सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। कल एक मैसेज आया था खालिदा ज़हूर साहिबा का। उन्होंने कहा जी, खान साहब की आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती, हम तो पूरी कोशिश करते हैं और सिर्फ शायद आपको ये महसूस हुआ है और तो किसी ने इस तरह का एतराज़ नहीं किया, लेकिन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आज कुछ बयानात ट्रंप के सामने आ रहे हैं और वो कहता है जी, मेरे ऊपर तो दुनिया के कोई कायदे कानून जो है वो लागू नहीं होते, मैं जो मर्जी करूं, जिस मुल्क पे मर्जी हमला करूं, जिसको मर्जी उठा लूं। खुलासा ये था उसका। तो ये किधर चला गया ट्रंप? देखिए, सूरत हाल तो ऐसी बनती चली जा रही है कि दुनिया जो है वो एक तरफ होती चली जा रही है और ट्रंप साहब जो है वो एक तरफ है। और जो कुछ ग्रीनलैंड में हुआ है, वेनेजुएला के ऊपर तो इतना सजा रिएक्शन नहीं दिखाया था ये यूरोपियन ममालिक ने, ये नेटो ममालिक ने, लेकिन जो डेनमार्क के साथ पॉलिसी इख्तियार की है ट्रंप साहब ने, उसके ऊपर तो सारा यूरोप जो है वो ट्रंप साहब के खिलाफ है। और खुद रिपब्लिकन जो है वहां पर कल कल रात जो वोटिंग हुई है अमेरिका के अंदर, सेनेट के अंदर, उसके अंदर 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ट्रंप साहब के खिलाफ वोट दिया है और एक सेनेटर जो है वो खामोश रहा है, उसने किसी तरह वोट नहीं दिया। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि करारदाद जो है वो पास हो गई है और अब कांग्रेस के अंदर एक किस्म का ब्रेक लग गया है कि कांग्रेस पास करेगी तो फिर आप ग्रीनलैंड में हमला कर सकते हैं या कोई भी फौजी कार्रवाई जो है ट्रंप साहब के डालने के लिए किसी भी मुल्क के अंदर अब ये रुकावट खड़ी हो गई है कि जो करारदाद पास की है सेनेट ने अक्सरियत के साथ, उस पर कांग्रेस बहस करेगी और कांग्रेस फैसला करेगी कि हाँ, आया ट्रंप साहब को इख्तियार है किसी मुल्क पर हमला करने का, किसी जंग में मुदाखलत करने का, या जंग की जो पॉलिसी है वो अब सेनेट कांग्रेस जो है वो तय करेगी। कि बहरहाल एक बड़ी तब्दीली आई है पिछले 24 घंटे के दौरान ट्रंप साहब के बयान के बाद। और यूरोप जो है उसको ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि भाई जो नेटो इतने अरसे से काम कर रही थी, नेटो के अलाइज के खिलाफ ही जो है ट्रंप साहब ने कदम उठा दिया है। डेनमार्क के खिलाफ किसी से मशवरा नहीं किया और दूसरी तरफ उन्होंने धमकी ये दी है कि भाई जितने भी यूनाइटेड नेशंस की बास तंजीमें हैं जिनको बड़ा बजट जो है वो अमेरिका उठाता था खर्चा उसका, वो उन्होंने बंद कर दिया। एक कुल टोटल 38 तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे अमेरिका ने हाथ खींच लिया। इसमें डजन से ज्यादा, 12 से ज्यादा वो है जो मरहून मिन्नत है अमेरिकन इमदाद की, या अमेरिकन इमदाद पे ही वो तंजीमें चल रही हैं। तो ये एक किस्म की एक सर्द जंग जो है वो शुरू हो गई है दुनिया के ममालिक और ट्रंप साहब के दरमियान। उसको जो यूरोपियंस ने तो रिजेक्ट किया है इस बात से कि हम ये नहीं कहते कि हम अमेरिका के साथ हमारी जंग शुरू हो गई है, लेकिन जो ट्रंप है इसके साथ यकीन हमारे एक कोल्ड वार जो है उसके हालात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उस कोल्ड वार के, और ट्रंप साहब को समझाना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। जर्मन सदर ने कल रात बड़ा सख्त बयान दिया। आमतौर पर जर्मन सदर इस किस्म के सियासी बयान नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज है ये दुनिया को तकसीम कर रही है, ये दुनिया के सियासी निजाम को तबाह कर रही है और उन ममालिक को जो अपने पैरों पर नहीं खड़े या हर वक्त इमदाद के मुंतजर होते हैं या मजबूरी इमदाद लेना उनकी मजबूरी है, उनके लिए ये रास्ते तंग कर रहे हैं कि वो फिर मजबूर हो गए अमेरिका का या ऐसे ममालिक का साथ देंगे जो दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, अपनी नजरिया कायम करना चाहते हैं। तो बहरहाल एक आवाज जो है वो पिछले 2 दिन से काफी ट्रंप साहब के खिलाफ उठी हुई है दुनिया के अंदर। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ट्रंप साहब अपना नजरिया बदलते हैं। अभी तक तो वो यही करते चले जा रहे हैं कि भाई एज ए कमांडर इन चीफ मेरे पास हर इख्तियार है, मैं जो चाहूँ जहां दुनिया के अंदर अमेरिकन फौज को हुक्म दे सकता हूँ। तो लेकिन अब जो सेनेट में जो कांग्रेस ने सेनेट में करारदाद पास करके कांग्रेस में गई है, उसके बाद हो सकता है कि वो उस करारदाद पर बहस होगी और जो फैसला होगा उस वक्त तक कांग्रेस इनका
ट्रम्प साहब का गुस्सा ठंडा होता है या कोई और ये रास्ता निकाल लेते हैं। साहब, डेनमार्क का भी बड़ा सख्त वजीर खारजा का बयान आया कि ऐसी गलती ना करे अमेरिका के जो उसके इरादे हैं। तो नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी फौजों को अलर्ट कर दिया है कि अगर आप पर फायर हो तो जवाबी फायर किया जाए। हम खुद फायर नहीं करेंगे, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम, अगर हमारे पर किसी ने कोई हमला किया या कोई फौजी ने हमारे यहाँ मुदाखलत हुई तो हम उसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ये तो डेनमार्क ने बकायदा ऐलान कर दिया कल का। और भी लीडर सामने आए हैं, जिस तरह वो भी कह रहे हैं कि ये जो धमकियां दी जा रही कि आपको उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे, तो ये तमाशा बंद करें। अगर ऐसी हरकत की गई तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब कोई अपने आप को तब्दील करेंगे या इसी तरह के बयान देते रहेंगे और इसी तरह के काम डालते रहेंगे? दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं, खाली अमेरिका नहीं है। उनको लिए इस तरह रिजेक्ट करना उनके नजरिए को या उनकी बात को, इस तरह एक पाकिस्तान या गरीब ममालिक जो तीसरी दुनिया के हैं उन पर तो ट्रम्प साहब का हुक्म चल सकता है, लेकिन यूरोप के ऊपर या मगरबी दुनिया के ऊपर इस तरह उनका हुक्म चलना मुमकिन नहीं है। इसलिए बहरहाल अभी तक तो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन्हीं से हमें खतरा होता है कि ये इत्तेहादी बन जाते हैं अमेरिका के। लेकिन अभी तक तो कनाडा भी पीछे हटा हुआ है, बरतानिया भी उस तरह साथ नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया अभी तक तो वेनेजुएला वगैरह पॉलिसी के अंदर खामोश है। इसलिए अभी तक तो बाजार जो है वो अमेरिका को कोई स्ट्रॉन्ग हाथ नहीं है, और उसकी वजह यही है कि अमेरिकन पॉलिसी सामने नहीं आ रही। ट्रम्प पॉलिसी जो है उसका साथ देने के लिए दुनिया जो है वो तैयार नहीं हो रही। खास ईरान के ऊपर हमले के लिए कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि तैयारी की जा रही है और इंग्लैंड ऐसे जहाज पहुंच चुके हैं जो ईरान पे हमला करेंगे, और आने वाले दिनों में वो कहते हैं जी ज्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल ईरान तो हमला करके क्या लेगा ये बताए ना अमेरिका, या तो उस सरजमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता हो तो वो आया, उसने वहां से अफगानिस्तान में दाखिल होना है अपने असला वापस लेने के लिए, अपनी पोर्ट वापस बेलग्राम एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए, तब तो ये बात समझ में आती है। वरना ईरान के तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए वो इतनी बड़ी कार्रवाई डालेगा, इसमें मुज़ाहिर वैसे ही ईरान को उन्होंने माशी तौर पर इस तरह खत्म कर दिया हुआ है कि ना उस मुल्क की कोई अहमियत रही है और ना वहाँ पे कोई ऐसी, जैसा कहना चाहिए कभी तरक्याती काम हो सकते हैं, या आगे बढ़ने की बजाय उसके लिए मजीद खतरात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो खुद ही अपने, जिसे कहना चाहिए, अपने बोझ के तले दबता चला जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर ईरान पर हमला करना जो है वो उसके लिए जरूरी नहीं। हाँ, ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां मौजूद हैं जिनको पर ऑलरेडी अमेरिका एक लंबे अरसे से अमल कर रहा है, और उसी बदौलत हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ईरान की पोजीशन जो है कमजोर होती चली जा रही है। हाँ, जहां तक वहां पर रेफरेंडम तब्दील करने का ताल्लुक है उसमें उनको कामयाबी यकीन मिल रही है। तक 45 आदमी जो है वो हलाक हो चुके हैं और मुजाहरे जो है वो 78 शहरों तक फैल गए हैं, और ये अब सिमटेंगे नहीं बल्कि फैलते चले जाएंगे, जिसके जरिए जो है अमेरिका मुमकिन है कि वहां पर रेफरेंडम तब्दील करने में तब्दील हो जाए और मुल्लाओं से जान छूट जाए। खासा मुल्लाओं से जान छूट जाए, ये आपने जो बात की, मैं खुद भी ईरान गया हूँ, हमारा देर होगी, लेकिन लोग इतनी सख्ती पसंद नहीं करते मज़हब में आज के दौर में। वो जब सोशल मीडिया देखते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे तो इतनी सख्ती है, और वहाँ पे जो आपको भी पता है कि मज़हब के हिसाब से लोगों को काबू किया हुआ या कंट्रोल किया हुआ, लोग आज़ादी चाहते हैं। दबा के रखा हुआ है, ये सारी दुनिया जानती है कि ईरान के अंदर दबा के रखा है, किसी तंजीम को काम करने की इजाजत नहीं दी रही, एनजीओ को काम करने की इजाजत दी जा रही, और अब अवाम जो है वो एक हद तक ही अपना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जब के हालात इस हद को पहुंच गए कि भाई ब्रेड खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उस जाहिर बात है कि फिर दुनिया सड़कों पर निकल आती है, और वो प्रेशर दिन ब दिन बढ़ रहा है, और वही प्रेशर है जो इन मुल्लाओं से जान छुड़वाएगा। अच्छा, वेनेजुएला जो है उसने कहा जी हमारे अमेरिका जो कह रहा था कि इनके तेल को हम कब्जे में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने भी ये कह दिया कि किसी सूरत भी ये हम नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी अमेरिका कर ले। देखिए, जहाँ तक बयानों की बात है, बयान तो ईरान भी बहुत देता था,
लेकिन जो करना था ईरान ने, साइंसदान भी उनके मार दिए, सियासतदान भी मार दिए, फौजी भी मार दिए, जर्नैल भी मार दिए उनके। इसलिए बड़ी ताकतों के साथ वेनेजुएला बयान जो मर्जी देता रहे, लेकिन अमेरिका के मामले में वेनेजुएला बहुत कमजोर है, घंटों की मार है अमेरिका के लिए। इसलिए खाली बयानों को बर्बाद नहीं चल सकती, इसका कोई ना कोई सियासी हल निकल आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा वेनेजुएला के अवाम के लिए भी और जनूबी अमेरिका के लिए भी, दीगर ममालिक के लिए। जी, यूरोप थोड़ा सा देखती है, मौसम ने यहाँ पे काफ़ी मुश्किल पैदा की हुई है। मैं भी कल ट्रैवल करके आया हूँ। आज जर्मनी से तो ये है कि कोई काफ़ी बर्फबारी के अमकान है, काफ़ी इस तरह की खबरें चल रही है। क्या खबर है वहाँ पे? देखिए जी, वो जो वेदर एजेंसी है उन्होंने कल रात से अनाउंस किया हुआ है कि आज जुमे के दिन जो है पहाड़ों पर 20 सेंटीमीटर और जमीनी इलाकों में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ेगी। इसलिए नॉर्दर्न पाकिस्तान जो एरिया जो है जर्मनी का, वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जब लोगों को कहा गया कि बिला जरूरत घर से ना निकलें और घरों पर बैठ के जो है वो काम करें। इसी तरह जो ट्रेनें हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। उनके टिकट उन्होंने कहा कि हम आप रिफंड करवा लें या उसके बदले हम आपको नए टिकट जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन यह कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें भी इसका आज बंद है जर्मनी के अंदर। एयरपोर्ट, शहरियां वगैरह जो है वो बंद है। इसलिए काफी कहना चाहिए सख्त मौसम है, सख्त हालात इस वक्त जर्मनी फेस कर रहा है। जर्मनी का पूरा जितना भी नॉर्थ एरिया है इनका जर्मनी का और नॉर्थ सी जो है वहां पर कल तक जो है वो इधर के सी बेल्जियम वाला हॉर्न जो है ये फेस कर रहे थे, लेकिन कल रात से जो है वो नॉर्थ जर्मनी जो है नॉर्थ सी जो है इस तरफ ज्यादा हालात जो है वो खराब है। तो 12 हफ्ते को कहते हैं कि हालात दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे और हफ्ते तक ये तमाम सख्तियां जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। काफी सालों बाद बता रहे हैं कि इस तरह का मौसम आ रहा है। 99 के बाद कहते हैं इस किस्म का सख्त मौसम जो है वो फेस करना पड़ा। चलिए जी, देखने वाले भी एहतियात करें और जिस तरह अभी खासा ने कहा कि ज़रूरी काम हो तो उसके लिए बाहर निकले, क्योंकि कई लोग ऐसे फिर हादसा का शिकार हो जाते हैं। खासा पाकिस्तान चलते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान पे बातचीत करते हैं। कल एक खबर हमने दी थी कि एक अहमदी का वहाँ पे कत्ल हुआ है, उसके बाद ब्यूरो चीफ को भी लाइन पे लिया गया और जो आपको हमने बताया था कि उनके कुछ मामलात थे, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट खासा बंदा गिर गया, सर पे चोट लगी है जी, पत्थर लग गया, बंदा मर गया, ऐसे होता है? ये क्या किसे कहानियां सुनाते हैं लोग? बात सब देखें, बात यह है कि जो ऐसे वाकयात हो जाते हैं इसमें जो कुछ जिस वाक्य को पर्टिकुलर वाक्य को आप कह रहे हैं जो कल कोट किया गया बाद में उसकी तरदीद आ गई। बात यह है कि जिस कम्युनिटी से मुतल्लक है उनका अपना बयान ये है कि जब तक हमारा हेड ऑफिस कोई ऐसी खबर जारी ना करे आप उसको सोशल मीडिया पर मत फैलाएं। कल ये खबर निकली, जिस बंदे ने निकाली वो भी एक जिम्मेदार आदमी था, तो इसलिए वो लोगों ने उसकी बात पे यकीन करके उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। लेकिन यह है कि अब उनकी तरफ से अभी तक जो आमिर महमूद साहब आमतौर पर प्रेस रिलीज जारी किया करते हैं उनकी तरफ से अभी तक मुकम्मल खामोशी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खबर पर कोई मजीद तबसरा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो उनका हेड ऑफिस की जो प्रेस रिलीज जारी करने वाला इदारा है वो अभी तक खामोश हो। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नदीन, जो लोग भी वहाँ जर्मनी में है या यूरोप में है, यहाँ मैं बता देता हूँ कि मौसम काफ़ी ख़राब है और सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं आजकल। बेशुमार एक्सीडेंट हो रहे हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में, दूसरे ममालिक में भी। और ये भी एक चीज़ से में रखे, कुछ लोग यहाँ से इंग्लैंड से जर्मनी गए हुए थे मेरे जानने वाले, और सर्दियों वाले टायर नहीं डाले हुए थे, वो बड़े वहाँ पे डिस्टर्ब हुए। उनको पता नहीं था किसी मुल्क में भी जाएं वहाँ के कायदे कवानीन को मद्देनज़र रखें, क्योंकि यूके में तो चल जाते हैं जो मर्ज़ी डाल के टायर आप चले जाए, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले हों, यहाँ पे फिरते रहें, क्योंकि यहाँ पे मौसम का भी कुछ हिसाब और है और यहाँ के कवानीन भी मुख्तलिफ है। ठीक है,
जर्मनी में ये फिर हुआ कि काफ़ी दिन तक वो बेचारे परेशान वहाँ पे रहे, और टायर भी काफ़ी महंगे मिलते हैं ज़ाहिर है। वो पहले भी नए टायर डाले हुए, फिर फैमिली साथ, और बाद में मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। इन चीज़ों का ख्याल रखें, सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी है। और मुझे जब इन लोगों का पता चला है, एक आधे की कहानी का, तो पता चला कि बड़ी मुश्किल के साथ वो वापस इंग्लैंड पहुँचा है, और नौजवान है, डरते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि कोशिश करें कि हर चीज़ पे एहतियात करें, अपनी जान की हिफाजत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।